इससे पहले हमने लेंस मेकर्स फार्मूला किया था, आज हम करेंगे लेंस फार्मूला। तो पेपर में आपने ये ध्यान में रखना है कि आपको पूछा क्या गया है, आपको लेंस मेकर्स बोला गया है या लेंस फार्मूला बोला गया है। तो जैसे अब लेंस फार्मूला हम करेंगे आज, तो लेंस फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये आपका यू वी और एफ के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें हम कन्वेक्स लेंस सबसे पहले लेंगे। कन्वेक्स लेंस में हम रियल इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो आपने याद रखना, कन्वेक्स लेंस एक आपका कन्वर्जिंग लेंस है और इसके अंदर बियॉन्ड फोकस, जब फोकस से बाहर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो हमेशा ही आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे ए बी और उसको फोकल लेंथ के बाहर रखेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ के बाहर रखेंगे तो हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश मिलेगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम इसके अंदर रहेगा। ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज है वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड आपको ए डैश बी डैश मिलेगी। जो भी रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास करती है और जो भी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो बिना डेविएट हुए सीधी ही आगे की तरफ को निकल जाती है। तो मैंने जैसे आपको मिरर में भी समझाया था कि आपकी जो नॉर्मल रेज होती हैं वो डेविएट नहीं करती हैं। ठीक है, तो सी से जो रे पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से वो जनरली आपकी नॉर्मल रेज होती हैं और वो आपकी क्या करती हैं, थ्रू आउट डिस्टेंस आपका जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो दो लाइन जहाँ पे मिलेंगी उसकी जो इमेज आप उसको जो प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करोगे तो आपको वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आप लोगों ने जैसे पहले किया था, इसके अंदर हम पहले सी के साथ दो ट्राइंगल लेंगे। सी के साथ जो हमारी ट्राइंगल बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये बन गया आपकी पहली ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और दूसरी बनेगी ए बी सी। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं तो आपका जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रेशियो है दैट इज ए डैश बी डैश इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ए बी शुड बी इक्वल टू इनका जो डिस्टेंस सेंटर से है, सेंटर से फर्स्ट का डिस्टेंस सी बी डैश और दूसरे का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सी बी। तो इसकी रेशियो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल आपकी सिमिलर है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे एज ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी आर सिमिलर, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। ठीक है, तो सी बी डैश क्या है, आपका इमेज डिस्टेंस है पोल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, जैसा कि हम मिरर में करते थे। यहाँ पे आपका पोल होता था, लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर सी है। ये दोनों में आपने मिरर और लेंस में डिफरेंस देखना है। तो ऑप्टिकल सेंटर आपका सी रहेगा, तो सी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सी से इमेज डिस्टेंस। तो क्योंकि हम इमेज पहले ले रहे हैं तो सी बी डैश अपॉन सी बी शुड बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा इसमें, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। उसके बाद हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं फोकस के साथ, ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश एफ, और क्योंकि ए बी आपकी कोई ट्राइंगल एफ के साथ नहीं बना रहा है तो हम क्या करते हैं, ए बी के इक्वल यहाँ पे सी डी ले लेंगे। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, किसके बराबर, ए बी के बराबर आपने सी डी ले लिया और सी डी के साथ जो आपकी ट्राइंगल बनेगी एफ की वो बनेगी सी डी एफ। क्योंकि आपकी ए बी के साथ कोई एफ के साथ ट्राइंगल नहीं बन रही इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन आपने सी डी एफ, तो दो ट्राइंगल बनेगी ए डैश बी डैश एफ और दूसरी बनेगी सी डी एफ। ठीक है, तो पेपर में आपने याद रखना कि दो ट्राइंगल हमने सी के साथ लेनी है और दो ही ट्राइंगल आपने एफ के साथ लेनी है, और एफ के साथ जो ट्राइंगल बन रही है इट इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश एफ। तो अगेन वही बात आ गई, इमेज है ए डैश बी डैश अपॉन सी डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और एफ से सी का डिस्टेंस सी एफ और एफ से बी डैश का डिस्टेंस बी डैश एफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ। तो यही हमने यहाँ पे किया, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ। ठीक है, ये डिस्टेंस आगे एफ के दोनों पॉइंट से जो हमने ट्राइंगल ली हुई है। अब क्योंकि जो सी डी है आपका वो ए बी के बराबर है, सी डी आपका ए बी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे सी डी था वहाँ पे ए बी लिख देंगे, एफ बी डैश अपॉन सी एफ।
अब साइन कन्वेंशन कहती है, जैसा कि हमने मिरर फार्मूला में कहा था, कि ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। इसमें हम सारे के सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वे मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर सी से लेंगे, तो जहाँ तो सी है, ठीक है, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल हो जाएंगे, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। राइट साइड इक्वल होंगे तो सी बी डैश अपॉन सी बी आ गया, यहाँ पे एफ बी डैश अपॉन सी एफ आ गया। अब ये भी आपका सी से है डिस्टेंस, ये भी सी से है और ये भी सी से है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस सी से नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी कहीं नहीं आ रहा। तो ये डिस्टेंस जो सी से नहीं है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो डायग्राम में पहले देखेंगे व्हाट इज एफ बी डैश, ये आपके पास एफ डैश। तो एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी डैश माइनस सी एफ। तो सिंपल मैथ है, सी बी डैश माइनस सी एफ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश लिख सकते हैं। तो सी बी डैश माइनस सी एफ जब लिखोगे तो आपकी बन जाएगी ट्राइंगल ये वैल्यू, ये सी बी डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशंस को यूज़ करेंगे। साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये तो माइनस यू डायरेक्ट ही आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे डायग्राम में हमारे पास सी बी की वैल्यू माइनस यू, क्योंकि वो लेफ्ट में है, और आपका सी एफ भी राइट में है और आपका सी बी डैश भी राइट में है। तो सी बी डैश प्लस वी और सी एफ आपका प्लस एफ, ठीक है, और सी बी आपका क्या होगा, माइनस यू। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेंगे, माइनस यू प्लस प्लस, ठीक है, प्लस वी प्लस एफ। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वी बाय माइनस यू, वी माइनस एफ बाय एफ। तो ये हमने प्रीवियस जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, ठीक है। यू वी को आपने लेफ्ट साइड में ले जाना है और इसको राइट साइड में, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस वाली टर्म का हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर आप पूरी टर्म को यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो 1 बाय एफ रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। दिस इज लेंस फार्मूला, इसको हम लेंस फार्मूला कहते हैं, ये आपने 10th क्लास में भी किया होगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये तो रियल इमेज के बारे में। अब अगर हमने वर्चुअल इमेज के लिए यही फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी है उसको सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है, मतलब एफ के अंदर रखना है आपने। मैंने इससे पहले कहा कि एफ के बाहर रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब एफ के अंदर रखोगे कन्वेक्स लेंस में तो आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है, और साथ में वो मैग्नीफाइड भी होती है। ये ध्यान में रखना कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज आपकी बनती है वर्चुअल इमेज वो हमेशा ही बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको कभी भी वर्चुअल इमेज चाहिए और वो बड़ी साइज में चाहिए तो आपको कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा और उसके फोकस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम देखते हैं जो फोकस है वो यहाँ कहीं होना चाहिए दूर जैसे। तो आपने क्या, फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये, ठीक है। पैरेलल रेज लोगे तो फोकस से पास करेगी, और जो रेज सी से पास करती है वो स्ट्रेट निकल जाती है। तो दैट मीन्स आप देखते हो ये वाइड हो रही है बाहर की तरफ को, जब इनको बैकवर्ड मीट करेंगे तो बैकवर्ड आपकी यहाँ जाके मिलेगी। तो ऐसी इमेज जो बैकवर्ड करके मीट करके मिलती है और डॉटेड आप देख रहे हो, ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लेंस के दूसरी तरफ इमेजेस बननी चाहिए, लेकिन यहाँ लेंस के पीछे ही इमेज बन रही है, तो ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है आपके पास। इसमें भी हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, ठीक है। तो पहले वही सी के साथ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ये दोनों आपकी सिमिलर हैं। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब दोनों की हाइट को डिवाइड करो, इक्वल टू सी बी डैश माइनस सी बी, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंसेस की रेशो आ जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, ठीक है। फिर ये बोलता है अगेन ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ आपने सिमिलर लेनी है, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगी ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ये ट्राइंगल, और सी डी एफ, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हो सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो आप देख सकते हो बहुत डिस्टेंस है। अब इसमें हम क्या लेंगे, अगेन ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, क्योंकि इसमें सी डी लेना है आपने ट्राइंगल। देखो फिर वही बात आ गई ना कि ए बी के साथ एफ ट्राइंगल नहीं बना रहा है, तो तुमने उसके बिल्कुल सिमिलर पैरेलल में कंस्ट्रक्शन करनी है।
कंस्ट्रक्शन करोगे तो सी डी के साथ एफ ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, और वही डिस्टेंस एफ से बी डैश एफ और यहाँ से सी एफ, ठीक है। तो बी डैश एफ अपॉन सी एफ आपका डिस्टेंस, एफ से दोनों का डिस्टेंस निकालना है मतलब, ठीक है। तो इमेज का आ गया एफ से बी डैश और ऑब्जेक्ट का आ जाएगा एफ से सी, क्योंकि हमने सी डी अब ऑब्जेक्ट को माना हुआ है। फिर अगेन वही बात आ गई, सी डी है किसके बराबर, सी डी है ए बी के बराबर, तो आपने सी डी को ए बी से रिप्लेस कर देना है। तो ये दो स्टेप मैंने आपको समझा दिए। ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन सी एफ, सी डी ए बी के बराबर है तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी डैश एफ बाय सी एफ, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 अगेन ले लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रही है, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, राइट साइड इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा सी बी डैश अपॉन सी बी, बी डैश एफ अपॉन सी एफ, ठीक है। अगेन आपके जो डिस्टेंस है वो सारे सी से मेजर होने हैं, तो ये तो तीनों सी से हैं लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, तो इसको सी बनाना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, आप देख लो, बी डैश एफ किसके बराबर है, बी डैश एफ है बी डैश सी प्लस सी एफ, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपको क्या मिलेगा, बी डैश एफ। तो सी से अगर हम लेते हैं तो ये बन जाएगा बी डैश सी प्लस सी एफ अपॉन सी एफ। अगेन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन बड़े सिंपल से हैं। अगेन आप देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट है सी बी वो भी लेफ्ट में है तो माइनस यू, जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी आपकी लेफ्ट में है, सी बी डैश भी माइनस वी होगा। हाँ, आपका सी एफ आपका पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में आपकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव, बाकी यू एंड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने यू और वी की वैल्यू नेगेटिव और सी एफ की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में माइनस वी बाई यू दोनों, यहाँ पे भरेंगे तो माइनस वी प्लस पॉजिटिव एफ और यहाँ पे भी एफ। तो इसको जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी। फिर डिवाइड करेंगे यू वी एफ से दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। वन बाई एफ को अगर हम पूरा एक्सचेंज कर लें तो साइन आपके चेंज नहीं होते हैं, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, जो कि आपने अभी पढ़ा है इससे पहले। दिस इज द लेंस फार्मूला। तो वर्चुअल इमेज में भी हमारा लेंस फार्मूला सेम ही रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ अ रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसमें जो फॉर्मूला रहता है वो होता है वी बाय यू, एम इज इक्वल टू वी बाई यू। और मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन अगर आपकी पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आती है, मैग्निफिकेशन अगर आपकी नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आती हैं। बाकी मैग्नीफाइड इमेज कब आती है, जब आपका नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया था, इसके न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे।